दिवसीय राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का पीएम ने किया शिलान्यास। विपक्ष के गठबंधन पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उठाई मांग। भाजपा नेता ने भारत नाम को लेकर रखा अपना पक्ष। भारत को भारत की बोला जाना चाहिए, कहा नरेश बंसल ने। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मणिपुर दौरे पर जाएंगे विपक्षी गठबंधन के नेता। हिंसा प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। बढ़ाया गया प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल। 15 सितंबर तक कार्यकाल संभालेंगे संजय मिश्रा। सेवा विस्तार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमीला अरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। करते बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिमी के नाम में भी इंडिया था, उसने नाम बदलकर PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लाल डायरी के राज खुलेंगे तो बड़े से बड़े निपटेंगे। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष ने गठबंधन का नाम इसलिए बदला ताकि कारनामे छिपा सके। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट का बाजार है। लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है, लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस अपने काम का हिसाब देती है? इन्होंने कीमती समय आपसी खींचतान में वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। मणिपुर में करीब 2 महीने से जारी हिंसा पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है, जिसके बाद लगातार सरकार निशाना साधा जा रहा है। एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया, जहां इस कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई हो रही हो वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस की विचारधारा
कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, सबको एक साथ लेने की विचारधारा, जो हमारा अनइक्वल सोशल सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ने की विचार। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए, और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको सांसद राज्यसभा और भाजपा नेता नरेश बंसल ने संसद के मानसून सत्र के दौरान भारत नाम को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि देश का नाम इंडिया दैट इज भारत हटाकर केवल भारत होना चाहिए। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर फिर से भारत रखा जाए। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आजादी के अमृत काल में गुलामी की पहचान से मुक्ति मिली है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदला जा चुका है। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये न विदेशी दास्ता को खत्म करने की शुरुआत है, ना ही अंत। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। आज भारत के आदर्श और आयाम अपने हैं, वहीं पंथ और प्रतीक भी अपने हैं। सांसद नरेश बंसल ने संसद सत्र में विशेष उल्लेख में कहा कि अंग्रेजों ने लगातार 250 साल तक भारत पर शासन किया और देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत की स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और भारत का संविधान 1950 में लिखा गया, तो उसमें भी हम भारतीयों ने लिखा दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों सालों से भारत ही रहा है। भारत को भारत बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। इसलिए आज भी भारत माँ के साथ इंडिया नाम जुड़ा हुआ है। भारत या भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार 27 जुलाई को राज्यसभा में काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। तमाम विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर ही संसद पहुंचे। इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों को जवाब देते हुए कहा कि इनका कल, आज और भविष्य भी काला है। संसद में पिछले एक हफ्ते से चल रहे हंगामे के बाद अब विपक्षी दलों ने नई रणनीति बनाई है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल अब मणिपुर दौरे पर जाएगा। बताया गया कि 29 और 30 जुलाई को यह प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। वहीं बताया गया है कि विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल इस हफ्ते के आखिर में मणिपुर का दौरा कर हालात का जायजा लेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर भी खूब विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा को 31 जुलाई को पद से हटने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय FATF रिव्यू का हवाला देते हुए उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बनाए रखने का अनुरोध किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोर्ट ने इसके बाद उनके सेवा विस्तार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।